अहोई अष्टमी एक ऐसा पर्व जिस दिन करोड़ों महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, उन महिलाओं के लिए ये पर्व बेहद खास है। इस पर्व के मौके पर संतान प्राप्ति के लिए हजारों जोड़े वृंदावन पहुंचते हैं और राधा कुंड में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि कुंड द्वापर युग में खुद राधा रानी द्वारा बनाया गया था। लेकिन राधा रानी द्वारा बनाया गया ये कुंड इतना खास क्यों है और अहोई अष्टमी के पर्व का वृंदावन में मौजूद इस कुंड से क्या संबंध? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। वृंदावन में मौजूद राधा कुंड नाम से प्रसिद्ध इस कुंड का जिक्र पद्म पुराण समेत कई दूसरे धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। हिंदुओं की एक पवित्र धार्मिक स्थान होने के साथ साथ ये कुंड इतना रहस्यमयी है कि इसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए। लेकिन पुराणों में इस कुंड को लेकर एक पौराणिक कथा बेहद प्रचलित है। पद्म पुराण में इस कुंड के बारे में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अरिष्टासुर नाम के राक्षस को वृंदावन भेजा, तो अरिष्टासुर ने गौवंश का रूप धारण करके गौवंश के बीच शामिल होकर श्री कृष्ण को मारने का इंतजार किया। लेकिन श्री कृष्ण ने गौवंश के रूप में छिपे उस राक्षस को पहचान लिया और समय रहते ही उनका वध कर दिया। लेकिन अरिष्टासुर का वध करने के पश्चात जब श्री कृष्ण राधा जी से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उन्होंने एक गौवंश की हत्या की है और जब तक वे सभी तीर्थों में स्नान नहीं करेंगे, तब तक वे गौवंश की हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। राधा जी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी और एक विशाल कुंड बना दिया और फिर सब तीर्थ साथ में प्रकट हो गए और निर्मल जलधारा के रूप में इस कुंड में समा गए। इस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया और फिर राधा जी से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस चमत्कार से राधा जी बेहद प्रभावित हुई, इसलिए उन्होंने भी अपनी सखियों के साथ मिलकर अपने कंगन से एक कुंड बनाने का फैसला किया। राधा जी द्वारा बनाया गया ये कुंड श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए कुंड से भी कई ज्यादा सुंदर था। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने के पश्चात जब राधा जी श्री कृष्ण से मिलने पहुंची, तो उन्होंने राधा जी को कई वरदान दिए, जिसमें से एक वरदान ये भी था कि राधा जी द्वारा बनाया गया ये कुंड सृष्टि के अंत तक कभी भी नहीं सूखेगा। और साथ ही श्री कृष्ण ने राधा जी को एक वरदान ये भी दिया था कि इस कुंड में स्नान करने वाले जोड़े को मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि जिस दिन श्री कृष्ण ने राधा जी को ये वरदान दिया था, उस दिन भी अहोई अष्टमी का ही पर्व था, जिसके चलते अहोई अष्टमी के मौके पर आज भी हजारों जोड़े संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर इस कुंड में स्नान करने के लिए वृंदावन पहुंचते हैं और आधी रात को ठीक 12 बजे कुंड में स्नान करते हैं। इस कुंड की मान्यता कई गुना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस कुंड में स्नान करने वाली 1000 दंपतियों की मनोकामना पूरी हो चुकी है। वहीं इस कुंड को लेकर एक मान्यता ये भी है कि कार्तिक माह के पुष्प नक्षत्र में आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी इस कुंड में महारास रचाने के लिए प्रकट होते हैं। सदियों पुराने इस कुंड के रहस्य और इससे जुड़ी श्री कृष्ण और राधा रानी की इस पौराणिक कथा को लेकर आपका क्या मानना है? हमें इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह हमारे इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।